जैसे कि अभी आप बोरीवली से डोंबिवली यहाँ से घाटकों पर कहीं जाते हैं, इसी तरह वो लोग अमेरिका नडियाद कोई लंदन नडियाद ऐसे आते रहते थे। तो हमने ऐसा कोई बार फ्लाइट में भी नहीं बैठे थे, कोई गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी, ऑडी नहीं थी, सारे लोग ऐसी गाड़ी में घूमते थे। तो मैं क्यों नहीं, ऐसा अंदर से कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, एक हमारा दोस्त आया, एक बिजनेस आया नेटवर्क मार्केटिंग, और बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी। तो मैं बस उसने कहने से चला गया। लेकिन वो क्यों चला गया? क्योंकि मुझे अंदर से कुछ ना कुछ करना था, अंदर में झांक रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। इसलिए बाली साहब क्या कहते हैं, सोचने की हिम्मत करो कि भी हम इतने सालों से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंदर से आपको मजा आना, जो भी काम करो उसके अंदर खुशी होनी चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो वो काम बंद कर दो, या तो मजबूरी से करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन अंदर में अंदर कुछ ना कुछ सवाल आता रहता है, लेकिन वो सवाल आना चाहिए। तो वो सवाल आता था कि भी ऐसा मुझसे बाहर निकलना है। तो उन्होंने बोला कि एक मीटिंग है, आना है आपको, भरूच में आना है, और 150 रुपया टिकट है। 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं 150 रुपया लेके मीटिंग में गया, और वहाँ एक बंदा आया था US से, और वो थे कड़ी के थे, अहमदाबाद के पास, और सिटी बैंक के चेयरमैन थे, और वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। उनकी करोड़ों की इनकम थी, और वो 4-5 लाख की तो टाई पहनते थे। और उन्होंने गुजराती में पूरा सेमिनार लिया। क्या किया? थैंक्स टू भगवान कि उन्होंने गुजराती में सेमिनार लिया, तो मुझे समझ में आ गया। अगर हिंदी में इंग्लिश में लिया होता तो मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बताया कि टाइम इज मनी, और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो वो बताया, तब से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है वो मुझे पता चल गया। और बता रहे नॉलेज होना जरूरी है। तो बहुत दिन से 14 साल पहले की बात, उससे 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो विदेशी कंपनी की मीटिंग में गया और कुछ ना कुछ जानने मिला। लेकिन उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि जितनी भी मीटिंग सेमिनार हो तो मेरे को बोलने में आ जाऊंगा, काम नहीं करूँगा क्योंकि विदेशी कंपनी है। क्या बोला? काम नहीं करूँगा क्योंकि विदेशी कंपनी है, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद बोलता हूँ कंपनी को कि भी उन्होंने सिखाया कि एक सिस्टम्स की शुरुआत की। तो ऐसी मैंने कई मीटिंग, मतलब 2.5 से 3 लाख के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया होगा, खर्चा नहीं, क्या इन्वेस्ट किया। क्योंकि मैं 10वीं पास था, चिराग भाई जैसा तो मैं बोल नहीं पाता कि उन्होंने MBA किया है, ठीक है। तो पूरा कोई नॉलेज नहीं था कॉलेज का ऐसा कुछ। तो मैंने वो इन्वेस्ट किया, और ऐसी मीटिंग सेमिनार बड़े बड़े लोग आते थे, जिनकी लाखों की करोड़ों की इनकम थी, ऐसे लोग आते थे। तो वहाँ पूरा सीखा कि पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एक ही फोकस रखना चाहिए, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, दिल से काम करना चाहिए, अपने अंदर से खुशी होनी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। वो सब सिखाते थे क्योंकि उनके पास पूरा वर्ल्ड का निचोड़ था। तो मैं 3-4 साल सीखा, और इतना समझ में आया कि ना इसमें तो कुछ दम है। फिर एक दिन हमारे गड़िया में कल्पेश भाई राठौड़, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बिजनेस बताया, उनके लिए एक और जबरदस्त था। और उनका फोन आया कि जब बिजनेस आया है, कोई पैसा नहीं लगाना, लेकिन सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं 2 बजे बंद करके उनको सुनने के लिए गया, मतलब 1 बाय 1 मीटिंग थी। तो दुकान में उन्होंने पूरा प्लान दिखाया कि भी ट्रैवल फंड आता है, हाउस फंड आता है, गाड़ी के लिए फंड आता है, हेल्थ अच्छा रहता है, मतलब सब कुछ पूरा पैकेज इसके अंदर है। वेस्टेज के अंदर पूरा पैकेज, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, पूरा पैकेज अंदर है। तो मुझे वही काम समझ में आ गया, और मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया, और मैंने 700 रुपया दिया। कितना? 700 रुपया दिया और फॉर्म भर दिया। फिर मैंने हमारी कंपनी का जो पहला स्टेप है क्या है, यूज द प्रोडक्ट। तो मैंने पहले प्रोडक्ट खाना स्टार्ट किया खुद। तो आज तक मैंने कभी बंद नहीं किया, इतने साल से मैं हूँ, 15-16 साल से। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट मैंने नहीं खाया। तो मुझे सबसे पहले क्या मिल गया? हेल्थ मिल गया। क्या मिल गया? हेल्थ मिल गया। पूरे फैमिली में हेल्थ मिल गया, कोई घर में बीमार नहीं हुआ आज तक, जब से वेस्टेज स्टार्ट किया है तब से। तो हेल्थ मिल गया, पूरा पहला स्टेप किया। क्या किया? पहला स्टेप। तो यूज द प्रोडक्ट। तो हमें जो बिजनेस करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यूज द प्रोडक्ट। खुद पर काम करना जरूरी है, खुद की हेल्थ पे काम करना जरूरी है। तो मैंने वो किया, और प्रोडक्ट खाया। मैंने 5-6 महीना तक प्रोडक्ट खाया, और मुझे अच्छा लगा, और जिन जिन लोगों को दिया उनका भी सामने से फोन आया कि भी प्रोडक्ट अच्छा है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप आगे बढ़ना है। तो मीटिंग सेमिनार में तो मैं जाता ही रहता था, निपल में आते थे, उनकी मीटिंग में मैं गया था, दूसरी कंपनी की मीटिंग में जाता था, मतलब नॉलेज तो लेता ही रहता था। फिर उसके बाद पहला अवार्ड फंक्शन था गुजरात का,
बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, दीपल मैम, सब लोग वहाँ आए थे। और जिसे मुझे बिजनेस दिखाया था कल्पेश राठौड़, उनका भी चेक लगभग 80,000 के आसपास था कि वो भी क्राउन हो चुके थे। और दूसरे सूरत के थे प्रतिभा भटनागर, उनका 1 लाख रुपये का चेक था, वो क्राउन डायरेक्टर थी। दीपल मैम का चेक 3 लाख के आसपास था। और बाली सर ने स्पीच दिया अवार्ड फंक्शन में, तो मैंने सुना, तो मुझे दिल से लगा अंदर से कि सचमुच इन लोगों ने लोगों के लिए कंपनी स्टार्ट की है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंपनी स्टार्ट नहीं की, ऐसा मुझे दिल से लगा। तो वहीं मैं पिछली सीट में बैठा था और वहीं मैंने डिसीजन लिया, एक 56 की छाती वाला डिसीजन लिया। कैसा? 56 की छाती वाला, कि बस अब वेस्टेज बिजनेस करना है, मरते दम तक बस यही बिजनेस करना है। तो मैंने मेरी दुकान टोटली बंद कर दी और दुकान भी बेच दी। तो 4 लाख रुपया आया। कितना? 4-5 लाख तो कर्जा था, 4-5 लाख आया, लेकिन 12 महीने तक खाने पे लिए चलेगा, ऐसा सोच के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। पीछे का कोई रास्ता छोड़ा नहीं। वही दिन से 10-10-10 वो तारीख थी, 10-10-10। और अवार्ड फंक्शन में जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था कल्पेश राठौड़, उनका चेक 80,000 का था, उनका 1 लाख था, दीपल में उनका 3 लाख का चेक था। तो फिर देखा कि भाई पैसा तो आ रहा है, बस अब सिर्फ क्या करना है, एक्शन, काम करना है। क्या करना है? शेयर करना। दूसरा हमारा स्टेप क्या आता है? शेयर द प्रोडक्ट। जितना शेयर करेंगे इतना हमारा ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो वही दिन से हमने रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया। क्या किया? 5 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया। आज भी करते हैं। अभी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग देखी होगी आपने, गांव में किसानों की मीटिंग चालू हो रहती है। चिराग सर भी अभी उनकी भी मीटिंग चालू है, उन्होंने भी अभी मीटिंग किया। मतलब जो पहले करते थे वो आज भी चालू है। ठीक है, मीटिंग तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मगज में बिठा देना कि बस काम तो करना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। अब शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो 200, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना जरूरी है। कितने लोगों के पास 200 लोगों का लिस्ट है? 5-6 लोगों के पास। अगर नहीं है तो आपको लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, जो बेसिक है वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन। तो अभी आप सब लोगों ने किसने बुलाया यहाँ पे? अरुण ने बुलाया। ठीक है, इनविटेशन दिया। फिर चिराग सर ने क्या किया? मीटिंग। फिर क्या करना है? टीम वर्क, साथ में मिलकर काम करना, पूरी ईमानदारी से काम करना है। मेरे ग्रुप में आ जा, मेरे ग्रुप में आ जा, मैं तुझको सपोर्ट करूंगा, ऐसे करने वाले कोई टिकेंगे नहीं। वो भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए पूरी ईमानदारी से काम करना, मतलब टीम वर्क। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? फॉलो अप करना। किसी को प्रोडक्ट दिया, किसी को मीटिंग में बुलाया, उनको पूछना है कि कैसा लगा, कैसा प्रोडक्ट रहा। 2-3 दिन के अंदर आपको पूछते रहना है उसको। ठीक है, इतने 7 स्टेप करने से 100% इसमें सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने भी वही किया है। तो 7 स्टेप करने से मैं यहाँ तक पहुँच सकता, तो यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति 100% पहुँच सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सद्बुद्धि हमें कहाँ से मिली? ये 7 स्टेप करने की सद्बुद्धि, मीटिंग में जाने की सद्बुद्धि, ये सब क्यों मिला? उससे पहले मैंने अपने आप को वापस जाकर पूछा, तो मैंने क्या किया था कि मेरे को ये सद्बुद्धि मिली, वेस्टेज बिजनेस मिला। बाकी तो क्या होता है, किसी का लाखों का चेक होता है, 40 लाख का भी चेक होता है, वो भी वेस्टेज से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो वेस्टेज से अपने आप बाहर निकल जाते हैं लोग। तो हमने कर्म ऐसा क्या किया कि इसकी वजह से हम यहाँ तक रहे? तो सबसे पहले मैं जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आया, सीखने मिला, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबको करना जरूरी है। बाकी आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी अनुभव होगा, वो कोई काम नहीं आएगा। और 10वीं व्यक्ति पास 12 साल से अगर मर्सिडीज में घूम रहा है, अभी तक 25 देश घूम के आया है, ठीक है, तो वो क्या कारण है? उनके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। धीरू भाई अंबानी ने भी इतनी बड़ी कंपनी की, तो उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा ना, क्योंकि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया, अरबों रुपया कमाया। तो उनके पीछे का कारण क्या है? तो मेरा कारण क्या, मैं यहाँ तक क्यों पहुंचा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जानना चाहते हो? Yes. लोग जानना चाहते हो? ओके। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, उनको क्या करना है? स्वीकार करना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमको कितने बजे की ट्रेन थी? 2 बजे की ट्रेन नहीं मिली, तो अच्छा हुआ कि आज ये मीटिंग कर पाए,
ठीक है, इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो हमें स्वीकारना जरूरी है। इसलिए आपके पास जो भी जॉब है, हाउस वाइफ हो या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, जो भी भगवान ने दिया है उनका क्या करना है, धन्यवाद करना है। धन्यवाद तो करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन साथ में साथ क्या करना है, लिखना भी जरूरी है। कितने लोग लिखते हैं सुबह में? एक भी व्यक्ति नहीं लिखता है, एक भी व्यक्ति नहीं लिखता है, बराबर बोलते हैं लेकिन लिखते हैं नहीं। 10 कम से कम धन्यवाद लिखना जरूरी है। अगर आपको और आगे बढ़ना है, आप जो कर रहे हो इससे और बाहर निकलना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और सबसे पहले किसका धन्यवाद देना है? ऊपर वाले भगवान का धन्यवाद करना, लिखना है। थैंक यू सो मच भगवान, तूने मुझे नया जन्म दिया। और वही टाइम पे लाखों लोग ऊपर चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, और लाखों लोग हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन हम स्वस्थ हैं। ठीक है, हम कोरोना में भी बच गए, ठीक है, कोरोना से भी हम बच गए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भगवान ने बचाया है। इसलिए सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद लिखना है। थैंक यू सो मच भगवान, तूने मुझे नया जन्म दिया, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा क्या लिखना है? धन्यवाद माँ बाप को लिखना है कि माँ बाप ने इस दुनिया में जन्म दिया, इसलिए मैं इस दुनिया का एंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो माँ बाप का धन्यवाद, क्योंकि कई लोग तो गर्भ में ही मार देते हैं। ठीक है, कई लोग गर्भ में ही मार देते, बाहर दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। ऐसे माँ बाप है, लेकिन हमारा माँ बाप ने यहाँ आने दिया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद गुरु को, जिन्हें कुछ ना कुछ सिखाया, उनको धन्यवाद लिखना है। ठीक है, दूसरा हमने भगवान ने जो भी दिया है, जो भी जॉब दिया है, जो 10,000 हमारी सैलरी है, 20,000 है, 40,000 है, हम जो भी कमा रहे हैं उनका धन्यवाद कि इतना तो रुपया आ रहा है। जैसे कि मेरा चेक आया 141 का, पहला चेक 10,000 का, तो थैंक यू सो मच। 141 तो आए, लेकिन उससे पहले सालों से लाखों रुपये, करोड़ों की प्रोडक्ट यूज की, लेकिन 1 रुपया नहीं आया था। 1 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं आया था, लेकिन ये वेस्टेज की प्रोडक्ट यूज करने से 141 तो आए, तो उनका धन्यवाद। ठीक है, अच्छी पत्नी भगवान ने दी, खाना बनाती है, धन्यवाद। अच्छा पति दिया, कमाता है, धन्यवाद। अच्छा पति दारूडिया नहीं है, इसलिए धन्यवाद। ठीक है, जो भी अच्छा है वो हमें लिखना जरूरी है। मतलब ग्रेटिट्यूड भाव में रहना जरूरी है। जितना आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहोगे, इतनी अच्छी चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। बस सिंपल चीज है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने किया, इसीलिए ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे ग्रुप में आ गए। आप जैसे पढ़े लिखे लोग आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं किया होता तो ये कुछ नहीं होता। 100% की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना जरूरी है। रोज धन्यवाद लिखो, बुक के अंदर, नोट के अंदर लिखो। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या किया कि शॉर्ट ड्रीम लिखे थे, जो बताया कि ड्रीम, सपना, जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है, ड्रीम है। ऐसे मैंने 100 ड्रीम लिखे थे। कितने लोग हैं 100 ड्रीम लिखे? ऐसे 3-4 लोग हैं। ठीक है, तो कम से कम मैंने 100 ड्रीम लिखे थे, और इसमें 3 जरूरियात, आपकी क्या जरूरत है वो लिखना जरूरी है। वो टाइम मेरे को जरूरत थी कि घर चाहिए, क्योंकि मैंने 11 घर बदले थे। कितने? 11 किराए के मकान बदले थे। तो मैं थक चुका था कि अब इससे तो बाहर निकलना है, कुछ भी करके मुझे घर लेना है। इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई जरूरत होनी चाहिए। ऐसे 3 जरूरत होनी चाहिए। कितनी? कम से कम। ड्रीम लिखो 100, लेकिन जरूरत 3 लिखनी है। और उसके बाद 200 लोगों का लिस्ट। कितने लोगों का? 200 लोग। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? लोग हैं। यहाँ लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमें डायरी में लिखना पड़ेगा 200 लोग कम से कम। कितने लोग लिखेंगे? सबको लिखना जरूरी है। कितने लोग 100 ड्रीम लिखेंगे आज? अगर आपको ड्रीम समझ में नहीं आता तो चैट जीपीटी को पूछो, गूगल को पूछो। ठीक है, वो बता देगा कौन कौन से ड्रीम होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने की। दूसरा, हमने 5 बजे उठना स्टार्ट किया था। कितना? 5 बजे। कितने उठते लोग यहाँ? तो मैं 5 बजे उठ के 108 बार गायत्री मंत्र भी करता था, मेडिटेशन भी करता था। ठीक है, वो सब चीज हमने की है। इसकी वजह से भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो करना जरूरी है। दूसरा, किसी से जलना नहीं है।
अगर पड़ोसी में भी गाड़ी आ जाए तो खुश होना है। क्या होना है? और दिल से खुश होना है, फिर बार बार से नहीं, क्योंकि वो हम अपने आप को ही समझ में आएगा। इसलिए हमें सब खुशी व्यक्त करनी है। किसी भी चीज़ अच्छी आए, अड़ोसी पड़ोसी में आए, हमारे रिश्तेदार में आए, तो हमें हमेशा खुशी व्यक्त करनी है, जलना नहीं है, वो एक चीज़ करनी है। ठीक है। दूसरा हमें विजुअलाइजेशन करना है। क्या करना है? ठीक है। आप जो भी मानते हो भगवान को, गायत्री मंत्र या तो कोई भी आप मेडिटेशन करो, उनके साथ साथ हमें क्या करना है? विजुअलाइजेशन। जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें मिल चुकी है। जैसे कि मर्सिडीज चाहिए तो मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, ठीक है, मर्सिडीज के अंदर बैठा हूँ, ऐसा पूरा विजुअलाइजेशन करना है। मेरे अकाउंट में 10 तारीख को इतना 10 लाख ट्रांसफर हो चुका है, 5 लाख ट्रांसफर हो चुका है, 15 लाख ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे विजुअलाइजेशन करना है। मैसेज आया ऐसे, ठीक है। और विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए? किसी भी लड़की का संबंध होता है, मतलब रिश्ता आता है और संबंध होता है, फिर लड़की को क्या हर चीज में उसका घर वाला दिखता है। खाना बनाती है तो वहाँ घर वाला दिखता है, ठीक है। अगर सब्जी बनाती है तो वहाँ घर वाला दिखता है। तो मतलब उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। ऐसा विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, तब अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये सारे काम दिल से करना है और पूरी ईमानदारी से करना है, और किसी को डंपिंग भी नहीं करवाना है, वो भी ध्यान रखना है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ज्यादातर लोग डंपिंग करवा देते हैं। क्या करते हैं? अपने लेवल के लिए डंपिंग करवा देते हैं। वो भी एक अच्छी चीज नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जितना चाहिए इतना ही हमें देना है उनको, ठीक है। अगर कोई बेच सकता है तो ठीक है, अगर नहीं बेच सकता है तो उनको जितना चाहिए, भी 1 साबुन चाहिए तो 1 साबुन दो, 5 साबुन चाहिए तो 5 साबुन दो, ठीक है। ज्यादा देने की जरूरत नहीं। इसलिए डंपिंग से भी हमें दूर रहना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताई, बस इतना अगर आप करोगे तो 100% अच्छे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। और विजुअलाइजेशन करते रहना बस हर वक्त। विजुअलाइजेशन मतलब मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी सुबह में आप उठा और 1 घंटा आधा घंटा मेडिटेशन किया। रोज दिन में भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आपकी आंखें खुली है तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो 5 लाख का चेक चाहिए, 1 लाख का चेक है, जो भी आपका जरूरत है 1 लाख का, तो आप नहाते समय भी, शैम्पू डालते समय भी 1 लाख ठीक है। साबुन घिसते बिना भी आप ऐसा कर सकते हैं। 1 लाख आ रहा है मेरा, 1 लाख आ रहा है। तो जैसा अर्थ जाकर मन में घुस जाएगा तो 100% वो आके रहेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने जब ये है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्राई किया था, क्या किया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 10 सीक्रेट बुक किसके पास है? 10 सीक्रेट और बड़ी सोच बड़ा जादू, बराबर। ये 2 बुक मेरे पास थी और मैंने पहले ट्राई किया था। ये लोग बोलते हैं कि जो चीज चाहे वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने पहला, मेरे पास कोई साधन नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक साइकिल थी, 400 रुपये की, पुरानी 400 रुपये की। मैंने पहली मेरी कमाई से साइकिल ली थी। फिर मेरे पास कोई बाइक या स्कूटर नहीं था, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मुझे LML ब्लैक कलर का वेस्पा चाहिए। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया और उसको देखना स्टार्ट किया जब भी LML कहीं से भी जाता था। तो फिर थोड़े दिन के बाद हमारी बाजू में एक दुकान थी, क्रेडिट सोसाइटी थी दुकान के बाजू में। तो उन्होंने एक ड्रॉ निकाला 250 रुपये का। 250 रुपये का पहला ड्रॉ निकाला तो अंदर से 30,000 रुपया आया एक आदमी को। फिर दूसरे महीने दूसरा ड्रॉ निकाला, उनका 30,000 आया। फिर तीसरा ड्रॉ निकाला, इसमें मेरा नंबर आ गया। मतलब 750 रुपया में 30,000 रुपया मुझे कैश मिल गया और मैंने LML स्कूटर ले लिया। मतलब सबसे मुझे पता चल गया काम कर रहा है। और चौथे महीने वो सोसाइटी बंद हो गई। सोसाइटी बंद हो गई। आज तक किसी का रुपया नहीं आया, सब लोगों का करोड़ों रुपया गया, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है 10 सीक्रेट, जो हमें चाहिए वो 100% मिलता है। दूसरा मेरा मर्सिडीज का ड्रीम था, तो मैं हर मीटिंग में बोलता था कि मर्सिडीज लेने वाला हूँ, मर्सिडीज लेने वाला हूँ। हर ऐसी मीटिंग छोटी बड़ी हर जगह पर बोलता था। तो मर्सिडीज लेने का वक्त आ गया तो कंपनी ने क्या किया, एक साथ 30 ऑडी बुक करवाई। कितनी? 30 ऑडी बुक करवाई। तो मर्सिडीज से 10 लाख सस्ती हो गई। कितनी? 10 लाख डिस्काउंट दिया ऑडी वालों ने। तो हम पेरिस में गए थे, तो दीपक सर ने बोला आप जिन जिन लोगों को लग्जरियस गाड़ी ली उनकी अलग मीटिंग करेंगे। तो हम लोगों को अलग लेके गए और मीटिंग किया। तो उन्होंने बताया